मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम जो मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। मेरे प्रेरणादायक वीडियोज और आपका कमेंट्स जनता में ज़रूर सुधार लाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। आज हम जनता की आवाज़ यानी हम किस देश के वासी हैं का सेकंड भाग दे रहे हैं। पहला भाग मैं 12/7/25 में दे चुका हूँ और उसमें भी ये बता चुका हूँ कि हम गलती पर कहाँ हैं, कैसे सुधरें। देश एक बागीचे की तरह है। यदि बागीचे की जमीन व खाद पानी का ध्यान न रखा गया तो बगीचा नष्ट हो जाएगा। ठीक देश की जमीन जनता है। जनता ना हो तो देश कहाँ से बनेगा। देश की जो जमीन है वो जनता है। खाद पानी जनता की देखभाल यानी रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ जनता की सेहत, उसकी शिक्षा, आंतरिक व बाहरी सुरक्षा, यदि इन पर ध्यान न दिया गया तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं रह सकता। आप एक एक बात को सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। समय परिवर्तनशील है। ये जीवन से भी ताल्लुक़ रखता है, परिवार से भी और देश से भी। समय परिवर्तनशील है। न तो किसी की चलिए सदा और न चलेगी। इतिहास गवाह है। आक्रांत आए और मंदिरों में तोड़ फोड़ की, सोना चांदी हीरे जवाहरात लूट कर ले गई। मेरे विचार में उन लोगों को धन की ज़रूरत थी। मंदिरों में तोड़ फोड़ तो धन लूटने के विरोध में हुई होगी। जब उन्होंने धन नहीं दिया तो उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, लड़ाई शुरू कर दी। मंदिरों में तोड़ फोड़ तो धन के लूटने के विरोध में हुई होगी। गलती हम फिर दोहरा रहे हैं। हम उस गलती से सबक नहीं ले रहे हैं, सीख नहीं ले रहे हैं, गलत दिशा में चले जा रहे हैं। मंदिरों गुरुद्वारों में सोना चांदी फिर इकट्ठा कर रहे हैं, उनकी दीवारों पर लगा रहे हैं। अरे जब पहले लोग ले गए फिर क्यों लगा रहे हो भाई। हमें सीख लेनी चाहिए थी। न तो ऐसा करने के लिए शास्त्रों में लिखा है आप भगवान जी को सोना चढ़ाइए या उसकी दीवार बनवाइए, और न कभी भगवान जी ने ही कहा है। तो हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, इसमें भगवान जी का किसी का कोई वो नहीं है। ये मूर्ख बुद्धि की बात है। सुधार किया जाए तभी तो मैं कहता हूँ हम किस देश के वासी हैं। हम गलती को सुधारना नहीं चाहते, गलती पर गलती करते चले जाते हैं, दूसरों को मौका देते हैं वो हम पर हावी। और सुनिए, देश को आगे बढ़ाने में जिन लोगों का प्रथम स्थान आता है, माँ बाप तो हैं ही, बच्चों को सीख देंगे, बच्चे ही बड़े होंगे, वही देश को चलाएंगे। लेकिन और भी हैं, और वे ही नशा करें। माँ बाप भी आते हैं, जो चलाने वाले वो भी कौन है वो। तो क्या जनता में शांति कायम हो सकती है? नहीं हो सकती, कदापि नहीं होगी, क्योंकि नशा मानव के मस्तिष्क को निष्क्रिय कर देता है। और आज आप देख रहे हैं कि नशा हर घर घर में है। चंद परिवार ही बचे हुए हैं, बल्कि परिवारों क्या बचे हैं उनमें एक आध तो फिर भी करता ही है। इस वर्ग में जो देश को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, माता पिता तो हैं ही, संतान पैदा करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, संस्कार देते हैं। और लोग जो हैं कौन है वो? अध्यापक, पुलिस, वकील, जज और सरकार में चुने जाने वाले लोग, सदस्य आदि सभी आते हैं। इनके दिमाग से ही तो देश चल रहा है। ये ही नशा करें, दिमाग काम ना दे तो देश और किस ओर जाएगा।
इन सभी का कार्य मस्तिष्क से संबंध रखता है। मेरा वर्तमान सरकार से अनुरोध है, इन पदों पर कार्य करने वालों को चुनाव में नशा मुक्त होने की शर्त लागू होनी चाहिए। वही आए सदस्य, वही टीचर बने, कोई वही डॉक्टर बने, वही वकील बने, वही जज बने, वही कार्यपालिका और संसद में जाए जो नशे से मुक्त हो। ये गलत हो रहा है बिल्कुल। इन लोगों से भी मेरा निवेदन है, सरकार से ही नहीं है, मैं लोगों से भी कहता हूँ, नशा ना करें। और जो करते हैं नहीं मान रहे, किसी तरह से पड़ गए इस गलती में, वे जनता के सामने आदर्श प्रस्तुत करें। नशे ने परिवारों के आधार, कौन है परिवारों का आधार? यानी भावी पीढ़ी, हमारे बच्चे, उनका जीवन बर्बाद करके रख दिया है। आज आप देख रहे हैं, जब मैं ये सुनता हूँ कि 14 वर्ष के बच्चे रेप करने में लगे हुए हैं, कहाँ से सीखे हुए ये बात? मामूली सी बात, कंधा टकराने पर चाकू या गोली मारने जैसे कार्य को अंजाम देते हैं। और फिर उनसे पूछा गया, आपने ऐसा क्यों किया? आपने 14 साल में सेक्स कैसे सीख लिया? जब पूछा तो क्या जवाब था, सुनिए। कि नशे के कारण ये काम करते हैं हम। अब वो नशा किसने सिखाया? घर से सीखे या स्कूल से सीखे या दोस्तों से सीखे? तो मुझे दुख होता है कि देश की भावी पीढ़ी किस ओर जा रही है, तो सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम किस देश के वासी हैं। मैं देश के हर परिवार के बुजुर्गों से अपील करता हूँ, क्योंकि शुरुआत घर से ही होती है। बच्चे बचपन में जो सीख लेते हैं वही जीवन भर चलता है। पहले स्वयं नशा छोड़ें यदि करते हैं तो, ताकि बच्चों के साथ साथ देश का भी भला होगा। जब हम ही नहीं छोड़ेंगे, बच्चे देखेंगे, उन्हीं से मंगाएंगे, ब्याह शादियों में शराब परोसेंगे, तो फिर क्या भला होगा देश का? मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा तो नशा छोड़ने का प्रयत्न ज़रूर करेगा। यदि नशा छोड़ने में किसी प्रकार की भी रुकावट या कठिनाई आपको आ रही है तो मुझसे मिलें। अबाउट में जा कर के मेरा नंबर लें, मुझसे बात करें। ज़रूरी नहीं आप मेरे घर आएँ, अपना पैसा खर्च करें, मैं फ़ोन पर भी बात करने को तैयार हूँ। मैं आपकी निःशुल्क सेवा करूँगा, कोई पैसा नहीं लूँगा। ये भी नहीं कहूँगा चले आते हैं मुँह उठाए, पैसा देला देते नहीं। मुझे नहीं चाहिए आपका पैसा, मुझे आप जो है नशा मुक्त चाहिए। नशे ने कितने घर बर्बाद हो चुके हैं आप सभी को पता है। मैं इस मुहिम को जीवन पर्यंत चलाऊँगा, ध्यान रहे। बाकी आप पर छोड़ता हूँ। आपका परिवार है, आपका ही ये देश है, आपके ये महकमे हैं जिनमें आपके ही बच्चे हैं जो इस प्रकार से चल रहे हैं और देश बर्बादी की ओर जा रहा है। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक के साथ साथ कमेंट भी दें। धन्यवाद, नमस्ते।